पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने और बारिशों के बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं। पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल इस वक्त भी बरकरार है। भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद और जो बारिशें हुई हैं, एक्सेसिव बारिशें, उसके बाद सूरत हाल कुछ यूँ है कि चनाब, सतलुज और रावी बदस्तूर सैलाब की लपेट में हैं और पानी के बहाव में इजाफा भी मुसलसल हो रहा है। मानसून के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है और इसी से मुतालिक हम जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उसामा ख्वारी, उनसे सूरत हाल जानते हैं। उसामा, रावी के इतराफ में और रावी की क्या सिचुएशन है राइट नाउ? देखिए, पंजाब के दीगर दरियाओं की तरह लाहौर में रावी को भी सख्त सैलाब का सामना है। ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त भी है और इस वक्त अगर मैं बात करूं, इस वक्त क्योंकि मैं लाहौर में रावी के किनारे शादरा के मकाम पर मौजूद हूं, यहां पर इस वक्त भी 1,76,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। करीबी आबादियाँ और बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर खाली करवा ली गई हैं। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और हर किस्म की इमदाद फराहम की जा रही है। तमाम रेस्क्यू टीमें जिनमें 112 है, पाक फ़ौज के दस्ते हैं, पुलिस के जवान हैं और दीगर निजी इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ख़तरा तहाल बरकरार है। अगर गुज़श्ता दिन की बात की जाए तो कल रात यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2,20,000 क्यूसी का रेला रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा रेला गुजरा है इस सैलाब में, क्योंकि 1988 के बाद सबसे ज़्यादा पानी इस वक्त रावी में आया है और ये 36-37 सालों के बाद इतना ज़्यादा रावी में पानी आया, क्योंकि रावी मुकम्मल तौर पर अभी बिखरा हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त चूँकि आहिस्ता आहिस्ता पानी में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। गुज़श्ता दिन की निस्बत आज पानी कम है, पानी का बहाव भी पहले से कम रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है, ख़तरा बरकरार है और इस वक्त भी 1,76,000 क्यूसी का रेला दरियाए रावी में शादरा के मकाम से गुजर रहा है। अगर दरियाए रावी के दिगर जगहों की बात की जाए तो जस्सर के मकाम पर 84,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। इसी तरह दरियाए रावी में साइफन के मकाम पर 1,79,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। तहाल ख़तरा मौजूद है, ख़तरे की अलामत जो है वो मौजूद है और इसी तरह जो तमाम इदारे हैं वो हाई अलर्ट हैं, मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन में मसरूफ़ है। दरिया रावी के साथ साथ जो शादरा का इलाका है जहाँ पे करीबी आबादियों में कल ही पानी दाखिल हो गया था, वो तमाम आबादियों से इनकला मुकम्मल किया जा चुका है। लोगों को कश्तियों के ज़रिए माल मवेशी को और दीगर जो सामान है वो बाहर निकाला जा चुका है और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका है, लेकिन तहाल पानी का बहाव जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि कल की निस्बत यहाँ पर चूँकि अभी कमी का सामना है, लेकिन तहाल ख़तरा मौजूद है, ख़तरे की अलामत बरकरार है। इसलिए PTMA ने भी अलर्ट जारी किया है और मॉनसून की बात की जाए तो बारिशों का एक सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। अभी राइट नो भी सिचुएशन ये है कि बारिश होने वाली है, क्योंकि बादल आसमान पे जो है वो नज़र आ रहे हैं और इसी तरह जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ख़राब ही नज़र आ रही है, लेकिन तहाल तमाम इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 112 समेत पाक फ़ौज, पुलिस और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जिनमें 5 कैंप्स जो हैं वो लाहौर में रावी के किनारे शादरा के मकाम पर ऑपरेशन है। बाकी दीगर जगहों पे रावी के जहाँ से ये दरिया गुजर रहा है उनके साइड पे जो कैंप्स हैं वो भी लगाए गए हैं और शहरियों को रिलीफ भी फराहम किया जा रहा है। इसी तरह जहाँ से जो पानी गुजर रहा है वो आगे इलाकों में जाके तबाही मचा रहा है। लाहौर के जिन इलाकों में पानी दाखिल हुआ है उनकी बात की जाए तो कल रात से लाहौर के जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है, जिनमें थीम पार्क है, पार्क व्यू सोसाइटी है, खोकर टाउन है, इसके अलावा शाद पार्क के इलाके हैं। शादरा की बात की जाए तो फरखाबाद और शफीकाबाद के इलाके हैं जहाँ पे पानी दाखिल हुआ था, वहाँ से लोगों का इनखला किया गया है। इंसानी जानों को बचाने के लिए यह ऑपरेशन किया गया, लेकिन तहाल खतरे की अलामत मौजूद है। गुज़श्ता दिन की निस्बत दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का फ्लो, आज यहाँ पर पानी का जो बहाव है या लेवल है वो आपको कम दिखाई दे रहा है। गुजरांवाला का रुख कर लेते हैं, राजा माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, ये बताइएगा गुजरांवाला, वजीराबाद और इनके जो मुलाहिका इलाके हैं उनमें इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इलाका में जो इंतहाई मुतासर हुआ है। यहाँ पर जो है कि 27 ऐसे देहात थे जो इन सैलाबी रेलों से मुतासर हुए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सोहदरा का ये रोड है, मेन ये पोश इलाका समझा जाता है, जहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पानी है वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है और जो यहाँ पर दुकानें हैं, मकान हैं, वो भी ज़ेरे आब हैं। यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है मफलूज होकर रह गया है, लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं, मुतअद्दिद दुकानें जो हैं वो भी इस पानी
की जद में आ चुकी हैं। यहाँ पर जो है कि ओवरऑल तमाम इस इलाके में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी जमा है, लोग जो है कि अपने जब घरों से निकल नहीं पाते और महसूर होकर रह गए हैं, जब जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ पाते। यहाँ पर जो है कि सैलाबी रेले के बाद इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें इमदाद भी फ्राहम नहीं की जा रही, जबकि यहाँ पर निकासी आब का जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल नकारा नज़र आ रहा है। किसी किस्म की उन्हें सहूलत फ्राहम नहीं की जा रही है, वो घरों से जा नहीं सकते। और ख़ुसूसन जो ख़वातीन है और बच्चे हैं वो इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं, क्योंकि वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस तरह जो है कि जो मरीज लोग हैं वो भी अपने घरों से नहीं निकल सकते, क्योंकि पैनिक की और परेशानी की सिचुएशन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पंजाब के इस्लाम मुतासरा इलाकों जिनमें सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर शामिल हैं, दौरा किया। इस दौरे का मकसद सैलाब की सूरत हाल और जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों का जायजा लेना था। आर्मी चीफ को मौजूदा हालात और आइंदा बारिशों के लिए की जाने वाली तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुतासरा इलाकों में आवाम को बचाने और रिलीफ फराहम करने में सिविल इंतजामिया और फौज के हम आहंग और अनथक किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर इलाके की मुतासरा सिख बरादरी से भी मुलाकात की और यकीन दिलाया कि सैलाब के दौरान मुतासिर होने वाले तमाम मजहबी मकामात बाशमूल दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अक़लियतों और उनके मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और उसके इदारों की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की रियासत अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सिख बरादरी ने सियालकोट सेक्टर के मुतासरा इलाकों में आर्मी चीफ की आमद पर गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और सिविल इंतजामिया और फौज की जानिब से आफत के दौरान फराहम की जाने वाली खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई मुआयना भी किया। सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने उनके बरवक्त और मुअस्सर रद्द-ए-अमल को सराहा, जिससे इंसानी जानों और इमलाक के नुकसान को कम से कम करने में मदद मिली। सिपाहियों से खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने उनके बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अवाम की खिदमत के जज्बे को खिराजे तहसीन पेश किया और मुश्किल हालात में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान उनकी खिदमत को भी सराहा। जबकि पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कोर कमांडर गुजरांवाला ने किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायम मकाम सफीर नेटली बेकर का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान को अमरीका में मतलूब पाकिस्तानियों के हवाले से तबादला ख्याल, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात, कोस्ट गार्ड्स और फॉरेंसिक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कायम मकाम सफीर नेटली बेकर का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से बरवक्त निमटने के लिए एक मौसर कौमी पॉलिसी की तैयारी जारी है। इस पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जा सके। हंगामी सूरत हाल पर काबू पाते ही वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और कुदरती आफात के नुकसान से बचने के लिए मौसर तैयारी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून के असरात से बरवक्त निमटने के लिए एक मौसर कौमी पॉलिसी की तैयारी जारी है। इस पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ शेयर किया जाएगा ताकि एक मुश्तरका लाएअमल तरतीब दिया जा सके। हंगामी सूरत हाल पर काबू पाते ही वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और कुदरती आफात के नुकसान से बचने के लिए मौसर तैयारी जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर ने टेलीफोन किया। हालिया सैलाब में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का उन्होंने इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुतासरा खानदानों से ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि दुख की इस घड़ी में अपने ईरानी भाइयों और बहनों की यकजहती के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। चीन के शहर तियानजिन में SCO इजलास में मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर ने टेलीफोन किया। हालिया सैलाब में होने वाले नुकसानात पर अफसोस का उन्होंने इजहार किया।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुतासरा खानदानों से ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि दुख की इस घड़ी में अपने ईरानी भाइयों और बहनों की यकजहती के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। चीन के शहर तियानजिन में SCO इजलास में मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। बहावलपुर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। मजीद नशेबी और रिहायशी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अतहर फारूक आवान। बहावलपुर में सैलाबी पानी में जो है इजाफा आए रोज़ जारी है। तेज़ी के साथ पानी के बहाव में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद जो है बहावलपुर के नशेबी इलाके, मज़ाफ़ाती इलाके और कुछ शहर के इलाके जो है वो ज़ेर आब आना शुरू हो चुके हैं और मज़ीद तबाहकारियों का जो सिलसिला है पानी का वो जारी है। मैं इस वक्त उस एक ऐसे घर पर मौजूद हूँ कि जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुका है और ये एक छोटा सा घर था, एक कमरे पर मुश्तमिल। ये सारा का सारा घर इस वक्त जो है ज़ेर आब आ चुका है और यहाँ के जो मकीन थे उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। इसी तरह अगर हम यौमिया सैलाब के पानी के रेले की आमद की अगर कैलकुलेशन बताएं तो तकरीबन 6 इंच से 1 फुट यौमिया जो है यहाँ बहावलपुर में पानी का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़िम्मेदारा बंद जो है उनके टूटने का सिलसिला भी जारी है। जहाँ तक इंतज़ामिया की बात है तो इंतज़ामिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और मुतासरा इलाकों के जो है दौरे जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से किए जा रहे हैं। जी, फेरूसवाला में दरियाए रावी में सैलाबी रैले की सतह कम होना शुरू हो गई है। सैलाब की वजह से 10 से ज़ायद आबादियां और 500 घर डूब गए हैं। फसलें भी तबाह हो गई हैं, मवेशी भी पानी में बह गए हैं। फेरूसवाला की ये सूरत हाल है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और आपको फालिया से भी खबर दें तो दरियाए चिनाब में कादराबाद के मकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 3233 अफराद और 828 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू इंचार्ज के साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मिर्ज़ा कैसर फारूक। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। जी बिल्कुल, दरिया चनाब से बड़ा रेला जो वो तो गुजर चुका, लेकिन अपने असरात इस वक्त पीछे छोड़ गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फालिया के नवाई गांव जागो कलां के बन पर। जो ये जागो कलां है ये भी इस वक्त मुकम्मल पानी में डूबा हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चलूँ कि रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो इस वक्त अपना काम जारी रखे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रेस्क्यू इंचार्ज, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने लोगों को रिकवर किया और इस वक्त वो क्या काम कर रहे हैं। जी, 3235 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, 835 कैटल जो है उनको रेस्क्यू किया है और अभी कंटिन्यूसली ऑपरेशन हमारा चल रहा है। हम जो है वो लोगों की माल और जान की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह उनका भी ये कहना था कि हम उस वक्त तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे जब तक आखिरी जो फ़र्द है उसको भी हम रिकवर नहीं कर लेते। खुराक और उसके साथ मेडिकल की जो वो अशद ज़रूरत है। जी, उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी रेला मुजफ्फराबाद से गुजर रहा है। दरियाए जहलम में पानी मामूल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। क्या सूरत हाल है बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी चूँकि मानसून बारिशों का जो सिलसिला है ये वक्फे से जारी है और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी नदी नालों में तुग़यानी आई है और दरिया जहलम में भी पानी की जो सतह है इसमें इजाफा हुआ है और भारत की जानब से जो उड़ी के मुकाम पर जो डैम था उसे खोला गया है, जिसके बाद जो है दरिया जहलम में जो नीचे दर्जे की जो सैलाबी कैफियत है वो देखी जा रही है। बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और मकबूजा कश्मीर से मजीद जो है ये तूफ़ानी रेले आ सकते हैं। लिहाजा शहरियों को ये भी हदायत की जा रही है कि वक्फे से बारिशें हो रही हैं और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। लिहाजा जो सयाह हजरात हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो भी गैर ज़रूरी सफ़र ऐसे इतना बरतें। हवेली लखा से खबर दें आपको, जहां दरियाए सतलुज पर हेड सुलेमांकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मुतादिद बंद टूटने से दर्जनों देहात से रियाब आ गए हैं। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मकसूद कलिया। जी बिल्कुल, हवेली लखा दरियाए सतलुज हेड सुलेमांकी के मुकाम पर भी भारतीय आबी जारियत के सबब पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है, जिसके बायस हेड सुलेमांकी के मुकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। सैलाबी रेला जैसे ही हेड सुलेमांकी के हदूद में दाखिल हुआ तो यहाँ पे दर्जनों देहात मुतअद्दिद बंद टूटने की वजह से ज़ेरे आब आ गए। लोगों के हज़ारों मकानात पानी की नज़र हो गए जो कि मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जिसके बायस इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ पंजाब पुलिस के दस्ते भी सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन
को रेस्क्यू करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल करते नजर आ रहे हैं। जी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट चौक का दौरा, सैलाबी पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को सियालकोट में सैलाब और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने नशीबी इलाकों से पानी निकालने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत की। कहा, मुकम्मल बहाली तक सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम किया जाए। इरकान असम्बली अवाम के दरमियान पहुंचे, सैलाब से होने वाले नुकसानात का जल्द अज जल्द तखमीना पेश किया जाए। मुश्किल वक्त में इरकान असम्बली को हर वक्त अपने अवाम के पास होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट चौक का दौरा, सैलाबी पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज को सियालकोट में सैलाब और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने नशीबी इलाकों से पानी निकालने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत की। कहा, मुकम्मल बहाली तक सैलाब मुतासरीन को खाना फराहम किया जाए। इरकान असम्बली अवाम के दरमियान पहुंचे, सैलाब से होने वाले नुकसानात का जल्द अज जल्द तखमीना पेश किया जाए। मुश्किल वक्त में इरकान असम्बली को हर वक्त अपने अवाम के पास होना चाहिए।